कैसा मंजर रहा होगा उस समय जब 35 किलोमीटर पैदल चलने की हार्ड मास तोड़ने वाली थकान से चूर होकर गहरी नींद में सोए मध्य प्रदेश के मजदूरों पर धड़धड़ाती मालगाड़ी इनके चीथड़े उड़ाती हुई गुजर गई। किसी की माँ, किसी की पत्नी और किसी के बच्चे व अन्य रिश्तेदार उनका इंतजार करते रहे होंगे, मगर तालाबंदी के बीच इनका सफर मंजिल तक पहुँचने के पहले ही खत्म हो गया। पहले नोटबंदी में लगभग सो जाने गई थी, अब इस तालाबंदी में कितने बेगुनाहों की कितनी जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। लंबे समय तक एक जगह फंसे रहने, रोजगार का अभाव, धन की कमी, भूखे मरने की नौबत आदि तमाम समस्याओं के बीच मरता क्या ना करता वाली कहावत को चरितार्थ करते मजदूर और मजबूर लोग पैदल ही एक से दूसरे ठिकाने पर निकल रहे हैं। हाथ और गोद में मासूम बच्चे, सिर पर सामान का बोझ दिए हर तरफ दौड़ते लोगों को इनके ठिकानों तक पहुंचाने के आज भी कई जगह साधन उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया, अखबारों और चैनलों पर हर दिन लोगों की मजबूरी दिख रही है, छप रही है, मगर जिम्मेदारों को इनकी जान की परवाह शायद अब भी नहीं है। चेहरे पर गज भर का फेटा बांधकर फरमान सुना जाओ, लोग मरते हैं, मरते रहे, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोरोना से संक्रमित होकर ये मरे तो कर्मवीर और मजदूर मरे तो धर्मवीर, यानी इनका खून खून और हमारा खून पानी है। सड़कों पर पैदल चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने वालों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। जहां तहां भोजन मिला वो खा लिया और लोग फिर पैदल ही सफर पर निकल रहे हैं। रास्ते में इनके साथ तेज गर्मी, लू, लपट आदि का साया भी चलता है। निजी अस्पताल बंद हैं तो सरकारी अस्पताल वाले लगभग सभी कोरोना के पीछे ही पड़े हैं। इनके स्वास्थ्य परीक्षण या उपचार का कहीं कोई साधन नहीं। सरकार ने तमाम जगह रेन बसेरों का इंतजाम कर रखा है। धर्मशाला, मदरसे, होटल, मैरिज गार्डन आदि कोरोना कर्मवीरों और संभावित संक्रमितों के लिए है। कोरोना कर्मवीरों और संभावित संक्रमितों के लिए है, इन मजबूर और मजदूरों के लिए नहीं है। शायद यही कारण है कि लोग पटरियों पर सोने को मजबूर हैं और मौत की आगोश में समा रहे हैं। हजारों लोग आज भी रेल की पटरियों के सहारे से ही एक से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, मगर जिन पर रेल और पटरियों की सुरक्षा का जिम्मा है शायद वो भी क्वारंटीन नजर आ रहे हैं। बहरहाल सरकार का फरमान है कि घर में रहो, कैसे रहो, क्या खाओ, कैसे कमाओ, ये जनता जाने। लॉकडाउन में औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन पर हुए हादसे समेत अब तक लगभग 50 से अधिक जाने जा चुकी हैं। यह आंकड़ा कितना बढ़ेगा ये आने वाला समय बताएगा, मगर इतना तय है कि प्रवासी मजदूर और मजबूरों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने के तमाम इंतजाम आज नाकाफी हैं। रेलवे लाइन पर हादसे का शिकार हुए तमाम प्रवासियों को श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। देश के अलग अलग राज्यों में काम के लिए गए मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, आज मैं भरे मन से भारी पीड़ा के साथ आपको संबोधित कर रहा हूं। रेल हादसे में मध्य प्रदेश के 16 मजदूर भाई अपनी जिंदगी गवा बैठे। वो जालना से पैदल चल दिए थे, चलते चलते रेलवे ट्रैक पर ही सो गए और हमारे बीच नहीं रहे। मन व्यथित और दुखी है। मैंने प्रदेश की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। रेल मंत्री से मैंने आग्रह किया तो घटना की जांच के निर्देश दे दिए। हम इसकी जांच भी करवाएंगे कि जालना की जिस फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, वहां से वो किन परिस्थितियों में चल दिए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मेरी आपसे अपील है कि इन परिवारों की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आप अपने मन से पैदल मध्य प्रदेश के लिए ना निकलें। मध्य प्रदेश की सरकार, हम हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं अपने मजदूर भाई बहनों को अलग अलग राज्यों से लाने की। अब तक बसों से और ट्रेनों से 1.25 लाख मजदूर भाई बहनों को हम मध्य प्रदेश ला चुके हैं। ट्रेनें लगातार आ रही है, अभी तक 11 ट्रेनें आ चुकी है, 10 कल आने वाली है, 40 ट्रेनें और तैयार हैं और जितनी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी हम व्यवस्था करेंगे।
आप विश्वास कीजिए, सुरक्षित आपको मध्य प्रदेश में घर ले जाएंगे, ट्रेन से उतार के बस में बैठा के आपके घर पहुंचाएंगे। उतावली मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। आपका जीवन हमारे लिए कीमती है, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप जहां है वहां से कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश के फोन नंबर कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंट्रोल रूम का फोन नंबर है 0755241180, अंग्रेजी में 0755241180। आप फोन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर अपने मन से मत चलिए, आपके पास सूचना आएगी किस तारीख को कहां से आपकी ट्रेन रवाना होगी, आप तब चलिए, वो भी पैदल नहीं। आपको ट्रेन तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे, उसके बाद ही आप आए। धैर्य ना खोएं, संयम ना खोएं, जल्दीबाजी ना करें, हम सुरक्षित आपको घर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।